लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे, अगर आपको चार्मिंग पर्सनालिटी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके ना बहुत इजी रूल्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया। विद दैट ऑब्जर्वेशन मैं आज आपसे वो 6 मेरे सीक्रेट रूल्स शेयर करूँगी। एंड इसको समझने के लिए ना असल में चार्मिंग पर्सनालिटी क्या होती है, मैं ना आपको एक बहुत ईजी सा एग्जांपल दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, उसका नाम सुजैन है। जब भी वो एक रूम में एंटर करती है तो सब ना उसको एकदम देखते रह जाते हैं। वो एकदम एकदम जब चल के आती है तो उसके आजू बाजू ऐसे लगता है कि जैसे सन के रेज ऐसे ये हो रहे हैं, रेडिएट हो रहा है। यू नो वाई दिस हैपन्स। सबको उसके बारे में जानना होता है कि ये लड़की है कौन। उसका रहना सहना, बोलने का तरीका, हर एक थिंग बहुत चार्मिंग लगती है लोगों को। सब टर्न करते हैं उसको सिर्फ देखने के लिए। अगर मैं सुजन को और डिस्क्राइब करूँ तो उसने ना बहुत डिसेंट क्लोथ्स पहने हैं, एकदम पॉलिश्ड लुक है उसका। एंड ना उसका माइंडसेट इज़ वेरी क्लियर कि शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ हर ओन लाइफ। एंड द थर्ड इज़ उसके मैनरिज्म्स, उसका जो बोलने का स्टाइल, उसका नेचर बहुत लविंग केयरिंग और कहते हैं ना बहुत एक गुड पर्सन का है। सो उसका बिहेवियर भी एक अट्रैक्टिव सिंबल है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल अपीयरेंस। सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप कभी भी घर के बाहर जा रहे हो या लोगों में जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि कुछ कुछ चीज़ें आपके बारे में वो हमेशा सॉर्टेड रहे। जैसे आपके हेयर्स अच्छे से उनको स्टाइल करो। सेकेंड इज़ थोड़ी लिपस्टिक लगा दो, थोड़ा आईलाइनर, या फिर कीप योर आईब्रोज इन शेप। आपकी क्लोथ्स डिसेंट होने चाहिए, नॉट टू फ्लैशी आई एम सेइंग, बट ऐसे प्रेजेंटेबल एक्सेसराइज करो अपनी क्लोथिंग को। एंड हैव दैट गुड कॉन्फिडेंस, यू विल हैव दैट। सो अगर जब आप ये फिजिकल चीज़ों पे भी आप ध्यान देते हो तो आपको सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। रियली इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर नाइस क्लोथ्स, मेक योर सेल्फ लुक पॉलिश्ड, बिकॉज ये चीज़ों से ना लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। लोग आपकी पर्सनालिटी जानने से पहले लोग आपको फिजिकली जज करेंगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। अपने फिजिकल अपीयरेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर अदर्स, बिकॉज इट इज़ फॉर योर सेल्फ। यू आर शोइंग दैट यू पुट एफर्ट्स इन योर सेल्फ। आप खुद को रेडी करने में खुद पे एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट इज़ वेरी विजिबल। सो मेक श्योर करो कि आप कहीं भी बाहर जाओ तो एकदम पॉलिश्ड लुक में जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि आप किससे मिलो या फिर आपके पास कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते थे। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस इनक्रेडिबल रूल। इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें से जो रेडिएट हो रही है कि वो बहुत सनशाइन टाइप की पर्सनैलिटी है, और उसका जो खुद को कैरी करने का तरीका है दैट इज़ वेरी अमेजिंग, बिकॉज वो खुद को रिस्पेक्ट करती है। सो दैट इज़ वॉट हेल्प्स हर टू कैरी हर सेल्फ। सो नंबर 2 इज़ माइंडसेट। सो आपने देखा होगा कुछ लोग ना कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, बट अगर उनका माइंडसेट बहुत वीक है या फिर विक्टिम का है, दे आर वेरी अनकॉन्फिडेंट, उनके वो बॉडी लैंग्वेज से वो रिफ्लेक्ट होता है कि दे आर वेरी इनसिक्योर, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। सो मेक श्योर इवन इफ यू आर ड्रेसिंग नाइस, आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आई एम द हॉटेस्ट पर्सन एवर टू एग्जिस्ट। अगर हॉट पर्सन नहीं बनना, सो यू कैन इवन सी आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ये कुछ कुछ जो आपको चाहिए, कीप दैट इन योर माइंड, और वो मतलब रिपीट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आपको बनना है हॉट पर्सन, सो कीप रिपीटिंग कि आई एम द हॉटेस्ट पर्सन। सो ये ना एक माइंडसेट वो आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कराता है। अगर आप सोचोगे ना कि आई एम हॉट, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी बॉडी में एक ऐसे सिग्नल्स जाएंगे कि आप बहुत हॉट पर्सन हो, और इसके अकॉर्डिंग आपका ना बॉडी पॉस्चर भी चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखी है। अगर आप कंटिन्यूसली बोलोगे कि मैं ना बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ, मैं बहुत शाई टाइप की पर्सन हूँ, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी बॉडी ऐसे रिफ्लेक्ट करने लगेगी कि जैसे आप बहुत शाय हो, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ऑकवर्ड हो जाते हो। वो आपके बॉडी पॉस्चर में बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा। सो माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। तो आपका माइंडसेट आपको हमेशा क्लियर और सॉर्टेड रखना है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अगर आप कौन से गैदरिंग में जा रहे हो,
अगर आपको उधर दिखना है कि आप हॉट पर्सन हो, तो कंटिन्यूसली आप खुद को कहो कि आई एम द हॉटेस्ट पर्सन अलाइव, आई एम द हॉटेस्ट पर्सन टू एग्जिस्ट। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, सो यू कैन कंटिन्यूसली रिपीट इन साइड ऑफ योर हेड। तो उसके वजह से आपका बॉडी पॉस्चर भी इस पर्सनालिटी में एम्बॉडी हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली कहोगे ना कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत प्यारी दिख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली ना आपका बॉडी पॉस्चर में चेंज आएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक सिग्नल्स देगा अपने आपके बॉडी को और आपके खुद को, सेल्फ को, कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको जैसा बनना है वो ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे। सो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आपके पास टू मेक योर सेल्फ लुक लाइक हाउ यू वॉन्ट टू बी परसीव दैट। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ मैनरिज्म। सो अगर मैं एग्जांपल लूँ कुछ लोगों का कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनका माइंडसेट भी अच्छा है, बट जैसे ही वो मुंह खोलते हैं, मतलब जैसे ही वो कुछ कॉन्वर्जेशन करते हैं या फिर अपना ओपिनियन रखते हैं, आपके माइंड में से ऐसे क्लिक हो जाता है कि अरे ये पर्सन तो बिल्कुल भी मतलब ये पर्सन तो बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जैसे ही अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, जैसे उनके मैनरिज्म रख दिए, यू आर लिटरली नाउ रिकन्सिडरिंग योर ओपिनियन अबाउट देम। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको लग रहा था कि बहुत चार्मिंग है, बट जैसे उन्होंने मुंह खोला या फिर कुछ ऐसे बोल दिया जिसमें बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ही एकदम नार्सिज्म या फिर अच्छी मॉरल्स नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इवन आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा अगर सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा दिखता है, बट अगर बस बोलते जैसे ही वो बोलते हैं उनके मुंह से नेगेटिविटी आते हैं, बैड वाइब्स आते हैं, यू विल लिटरली पुल योर सेल्फ बैक। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये एक ऑब्जर्वेशन माइंड में रखो कि अगर आपको चार्मिंग पर्सन बनना है तो मेक श्योर करो आपका नेचर, आपका मैनरिज्म एक अच्छे व्यक्ति की तरह हो। आप हमेशा पॉजिटिविटी कीप दैट पॉजिटिविटी, क्योंकि लोगों को नेगेटिव लोगों से नेगेटिव बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। लोगों को वो एक सॉर्ट ऑफ लगने लगता है कि अरे ये कितना बंदा नेगेटिव है। सो मेक श्योर आप पॉजिटिव रहो, एकदम हेल्पिंग नेचर के रहो। अगर किसको हेल्प चाहिए तो हेल्प कर दो, थोड़ी थोड़े स्वीट वर्ड्स बोलो, फेक तारीफ मत करो, बट अगर जेन्युइनली अगर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देना है तो दे दो। इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन। पॉइंट नंबर 4 इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी ये पर्सन, अगर मैंने सुजैन का एग्जांपल दिया आपको, उसके बॉडी पॉस्चर में दिख रहा है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ, इन हर ओन स्किन ऑल्सो, कि आपको ना हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है कि ऐसे ना हो कि आपको कोई भी आके कुछ भी बोल के जाए। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ बाउंड्री, कि उसको कोई क्रॉस ना करे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आप बात करते हो, जैसे अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसको कैसे रिप्लाई, कैसे रिटेलिएट करते हो, उससे सब इंडिकेट होता है कि आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप कौन से टेबल में जाते हो और आपको लगता है कि अरे ये सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर कोई पर्सन, अगर आपको ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना कि मैं क्या करूँ, तो ऐसे समझो कि अगर एक सेल्फ रिस्पेक्टेड बंदा उस टेबल पे जाए जहाँ उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो वहाँ बैठेगा क्या? नहीं। अगर ये ऐसे एग्जांपल्स खुद के माइंड में डालोगे ना, तो फिर आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो आप ऐसे टेबल्स पे मत जाओ कि जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। बात करने के टाइम भी खुद के बारे में नेगेटिविटी मत बोलो, मतलब खुद को बस ऐसे शो मत करो कि आई एम अ बैड पर्सन, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। डोंट डू दैट, डोंट डिग्रेड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बिकॉज दे टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। सो डू नॉट डू दैट। आप जैसे बात करते हो, जैसे लोग आपसे बात कर इंसल्ट करते हैं और आप उसको कैसे रिप्लाई बैक देते हो, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो। और जैसे भी आप खुद को कैरी करते हो, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर कोई पर्सन खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो दूसरे कैसे करेंगे? सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। चार्मिंग पर्सनैलिटी बनानी है तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। एंड पॉइंट नंबर 5 इज़ कॉन्फिडेंस। आपको ना एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना है। आपको ऐसे सोचना ही बंद कर देना है, सोचना कि अरे मैं तो बहुत शाय हूँ, मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ। छोड़ दो ये सारी चीज़ें। आप ऐसे समझने लग जाओ कि मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो सब कर सकती हूँ।
आपको ना ऐसे एक, बोलते हैं ना कि एक हिट आना चाहिए कि अरे मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन तो कोई नहीं है। आपको थोड़ा फ़न बनना है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना है। ऐसे नहीं कि आप एकदम पीछे-पीछे से हो। आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी अभी एम्बॉडी करनी है चार्मिंग पर्सनैलिटी होने के लिए। आपको ना थोड़ा एंटरटेनिंग, फ़न, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। अगर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो आप फ़न, एंटरटेनमेंट ऐसे सब कुछ कर नहीं पाओगे। सो टू बी मोर फ़न, अगर लोगों में आप फ़न, एंटरटेनिंग हो तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्फिडेंस भी ना एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाता है कॉन्फिडेंस। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि बी वेरी कॉन्फिडेंट, खुद को अच्छे से कैरी करो, मतलब आपका बॉडी पॉस्चर, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका माइंडसेट, एवरीथिंग यू हैव टू कैरी इट परफेक्टली। एंड पॉइंट नंबर 6 इज़ बबली पर्सनैलिटी। अभी ना आपको एकदम एकदम सीरियस ऐसे सड़ा हुआ चेहरा नहीं लेके जाना, आपको एकदम हंसी मजाक वाला आपका रवैया होना चाहिए। एकदम आप खुश हो, एकदम हंस रहे हो, कोई भी आपको देखे तो यही सोचे अरे ये तो कितना खुश है यार, अपने लाइफ में हमेशा हंसता ही रहता है, हंसती रहती है। तो आपको ना हमेशा एकदम पॉजिटिविटी में एकदम आपको हंसना है, स्माइल रखना है। और जितना आप स्माइल करते हो ना लोगों को, आप बहुत उतने अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो। और ये एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है कि जब भी आप मतलब नॉर्मली भी रहते हो, आप हमेशा स्माइल रखते हो आपके फेस पे, इट शोज़ हाउ मच ऑफ अ bubbly person you are, and I find that very attractive. So these are the 6 simple rules to become the most charming person and real. आप में जो transformation आएगा, it's gonna be different. More videos, please stay connected to my channel and subscribe to my channel. Bye bye loves.